हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, ये चल रहा है नवंबर और देखा जाए तो नवंबर भी अब एंड होने वाला है। यानी कि अब आपके पास केवल दिसंबर, जनवरी और फरवरी ये 3 महीना रह गया है। मार्च में आपकी एग्जामिनेशन हो जाएगी, ये आप शेयर हो। तो ये 3 महीने में किस प्रकार से आप अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी करोगे, इसके बारे में आज आप लोग को मैं पूरी जानकारी दूंगा। और देखो बच्चों, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि स्टूडेंट्स की तरफ से ये पूछा जा रहा हो कि क्या हम नवंबर से, क्या हम दिसंबर से पढ़ के 90-95% मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। इससे कई पहले सालों में से ही ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे और मेरा सिर्फ एक ही जवाब रहता है कि आप ला सकते हो, और स्टूडेंट्स लाते भी हैं। जब रिजल्ट निकल जाता है तो उन्हीं स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं कि सर मैंने 90-95% ऑब्टेन किया हुआ है और आपका दिया हुआ टिप्स मेरा काम किया है। तो आप भी ज़रूर कर सकते हो, और मुझे भी इस बात की बहुत खुशी होती है कि उन स्टूडेंट्स ने इतने अच्छे मार्क्स ऑब्टेन किए, जबकि इससे पहले तक उनकी कोई भी तैयारी नहीं हुई थी। ऐसे कमेंट्स जो है पिछले सालों में मैंने कई बार देखा हुआ भी है। आप भी कर सकते हो। ज़रूरत है तो एक सही टाइम टेबल, एक स्ट्रेटजी बना के पढ़ने की। खास करके जो क्लास 10th के बच्चे होते हैं, पहली बार बोर्ड परीक्षा दे रहे होंगे, तो उनके अंदर बहुत तरह का डर होता है, तैयारी कैसे करेंगे, एक स्ट्रेटजी उनको पता नहीं चलती है, समय निकल जाता है। और जब समय निकल जाता है तो बाद में हम ऐसा सोचते हैं कि काश हम ये पहले कर लिए होते। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको समझने की कोशिश करें। आपने इससे पहले कभी भी 9th क्लास, 8th क्लास, 7th क्लास में आपने एग्जामिनेशन तो जरूर दिया ही हुआ होगा। जब आपकी एग्जामिनेशन होती है, अगले दिन मान के चलो कल एग्जामिनेशन है, उसके एक दिन पहले आप पूरा साल का आप पूरा कोर्स एक दिन में ख़त्म कर देते होगे। चाहे वो आप चीट बना के करो या तो पढ़ के करो, लेकिन आप उस कोर्स को ख़त्म करते होगे। कई बार ऐसा होता है कि अगर हम चीट भी बनाते हैं, कोई बच्चा चीट भी बनाता है और स्कूल में मान के चलो टाइट रहा और चीट नहीं कर पाते हैं वे, तो वो जो चीट बनाते हैं ना, चीट बनाने के टाइम वो जो लिखते हैं, तो लिखा हुआ उनको याद हो जाता है और फिर वही चीज़ वे लिख के आते हैं। वे चीट नहीं करते हैं, लेकिन वही चीज़ वो लिख के भी आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को पढ़ा। पूरा कोर्स एक दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। सिर्फ उसके अंदर ये डर होता है कि कल एग्जामिनेशन है, उसके माइंड सेट में ये चीज़ चल रहा होता है कि कल एग्ज़ाम है, तो अगर हम आज नहीं करेंगे तो कल क्या लिखेंगे। यही माइंडसेट अभी से आप लोग को लेके चलना है। आपकी एग्जामिनेशन मार्च में होगी, आपको ये सोचना है कि मेरे पास और ज़्यादा समय नहीं बचा है, आज नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। और अगर आपने और ये 3 महीना मेहनत कर लिया तो फिर आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। आपने अभी तक कितना मस्ती किया, आपने अभी तक कितना पढ़ा, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपने अगर पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी से अभी चल रही है। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो अभी भी आपके पास समय है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा हुआ है। अभी से आप लोग अच्छे से तैयारी करो, सारे चैप्टर्स के अच्छे से नोट्स बनाओ। नोट्स आप लोग को मैं दे ही रहा हूँ। साइंस का भी स्टार्ट किया हुआ है, 5 चैप्टर तक दिया हुआ है। आजकल में आप लोग का 6 चैप्टर का भी नोट्स मिल जाएगा। नोट्स अच्छे से बनाओ, जो भी सब्जेक्ट, जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट वाइज सभी सब्जेक्ट का सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप लोग नोट्स बनाओ, उसको अच्छे से समझो। और सेकेंडली कि जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप बनाने का कोशिश करो। सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट में आपको क्वेश्चन पेपर और उसके आंसर्स दोनों ही मिल जाएंगे। आप क्वेश्चन पेपर से उसकी प्रैक्टिस कर लो और फिर बाद में उसके जो आंसर्स होंगे, उस आंसर से आप अपने आंसर्स को मैच भी कर सकते हो कि आपने कितना सही बनाया। ये तैयारी करने का बहुत ही अच्छा आइडिया है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बच्चों के ऐसे भी कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारी सिलेबस 30% कम हुई है, इससे पहले तो सीबीएसई ने कभी ऐसा किया नहीं है, तो क्या हम प्रीवियस ईयर्स की तैयारी करेंगे तो कोई फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा होगा। जब आप क्वेश्चन बना रहे होगे ना, तो आपको खुद आइडिया मिल जाएगा। अगर आपने पढ़ा हुआ है, आपने अगर अच्छे से सीखा हुआ है, तो जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये चैप्टर तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो आपका फ़ायदा वहाँ होगा, जरूर होगा। इसलिए आप लोग ये ना सोचें कि मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को, अगर सिलेबस कम हुई है तो मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से तैयारी नहीं करूँगा।
आपको सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट में प्रीवियस 10 ईयर्स तक का आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, वो भी आंसर्स के साथ, भी सारे ही सेट का, जितने भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट का भी। तो फिर आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड कर लो, इधर उधर आप लोग खोजने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ना भी कोई किताब आप लोग को भी लेने का जरूरत पड़ेगा। आपके पास अगर किताब है तो और भी अच्छी बात है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप प्रीवियस ईयर्स का तैयारी किसी किताब से अगर करते हो, कोई सैम्पल पेपर से भी अगर करते हो, तो सारे क्वेश्चंस आपके किताब में देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को मिस भी मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाता है प्रीवियस ईयर से, लेकिन क्वेश्चन पेपर से अगर आप करते हो सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से, तो फिर वहां से आप सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो, आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में मैच हो जाता है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से। तो पहला तो मैं आप लोग को यही टिप्स दूंगा कि आप सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से जब भी आप तैयारी करने का आप सोच रहे हो, तो दिसंबर तक आप लोग अच्छे से तैयारी कर लो, अच्छे से पढ़ लो, पूरा चैप्टर को ख़त्म कर दो, मतलब चैप्टर आपको फिनिश कर देना है दिसंबर तक पढ़ के। और जनवरी और फरवरी ये 2 महीना ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को बनाना है। पूरा 3 घंटे, 2 से 3 घंटे का जो एग्जामिनेशन आपका होता है 3 घंटे का, पूरा 3 घंटा आप समझ लो एक क्वेश्चन पेपर को बनाने के लिए, एक सेट को बनाने के लिए। आप लोग ऐसे अगर हर दिन सेट बनाओगे तो गारंटी आप लोग को मैं कह सकता हूँ कि आप 90+ मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। जो टॉपर्स होते हैं वे स्ट्रेटजी ये जरूर अपनाते हैं, ठीक है। तो पहला तो आप लोग को मैं यही कहूँगा कि अच्छे से नोट्स बना लो, और दूसरी चीज़ें कि ये कि आप लोग अभी से ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ठीक है। तो ये हो गया। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस की आप लोग को प्रैक्टिस करने की ज़्यादा आवश्यकता होगी, क्योंकि इससे पहले कभी केस बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते थे। इस बार आप लोग को केस बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहा है। सवाल ये आता है कि केस बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कहाँ से करें, तो इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। देखो सीबीएसई जो है ना, जब भी कुछ ऐसा करती है तो अपने साइट पे सारी चीज़ें दे देती है, और केस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए भी उन्होंने मैथ्स और साइंस से दिए हुए हैं, ठीक है। केस बेस्ड के बहुत सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, वहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है वहाँ से आपके क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आ भी जाए, ठीक है। तो ये दूसरा आप लोग का मैं यहाँ पे यही टिप्स देना चाहूँगा कि आप लोग केस बेस्ड क्वेश्चंस का ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करने का कोशिश करो, ठीक है। पहला उधर मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर्स का आप लोग तैयारी करना, पहले दिसंबर तक नोट्स बना के पूरा आप लोग अच्छे से स्टडी कर लो, और फिर जनवरी और फरवरी ये 2 महीना ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बनाओ। दूसरा कि केस बेस्ड क्वेश्चंस का आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करने का कोशिश करें, ठीक है। ये 2 टिप्स है। तीसरा टिप्स आप लोग का मैं ये देना चाहूँगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम तैयारी उस तरह से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक डर समा जाता है कि हम एग्जामिनेशन में लिख पाएंगे या फिर नहीं लिख पाएंगे। सबसे पहले जो बोर्ड परीक्षा का ये डर है ना, उस डर को आपको हटाना है। आप लोग को ये सोच के चलना है कि बस जैसे हम स्कूल में एग्जामिनेशन देते हुए आ रहे हैं, तो वैसे बस हमको अपने सेंटर पे एग्जामिनेशन देना है। आपके अंदर वो डर नहीं होना चाहिए, उस डर को ख़त्म करना है। एकदम ये माइंडसेट होना चाहिए कि मेरा मार्च में एग्जामिनेशन है, मेरी तैयारी नहीं हुई है तो मुझे तैयारी करनी है। ये एक होना चाहिए अपने अंदर, एक जुनून होना चाहिए कि मुझे तैयारी करनी है, और जो डर होगा उस डर को ख़त्म करना है, क्योंकि डर ऐसा चीज़ होता है ना कि आपको पढ़ने नहीं देगा, ठीक है। फिर कभी ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो वो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती है, तो फिर उस चीज़ को हम स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, छोड़ो नहीं समझ में आ रहा है इसको कल देख लेंगे। ये चीज़ भी आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो तीसरा टिप्स तो ये मैं आप लोग देना चाहूँगा कि डर को हटाना है, और जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है उसको स्किप नहीं करना है। समझ में आएगी, जरूर आएगी, एक बार नहीं आएगा, दूसरे बार हम ट्राई करेंगे। स्कूल के टीचर से अगर हम नहीं पूछ पा रहे हैं, चलो अभी स्कूल नहीं खुली हुई है, या फिर स्कूल के टीचर अगर सारे क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो आपके पास यूट्यूब जैसा इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप किसी भी क्वेश्चंस को अगर आप यूट्यूब में टाइप करोगे तो उसके बहुत सारे टीचर्स के द्वारा आप लोग को सॉल्यूशंस मिलेगा। आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी टीचर का सॉल्यूशन जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत करें, आपको बस मैं यही कहना चाहूँगा। तो ये तीसरा टिप्स हो गया। तो इन टिप्स को आप लोग अपनाएं, और भी
एक अच्छा टाइम टेबल आप लोग को मैं बनाने के लिए ज़रूर रिकमेंडेशन दूंगा कि एक अच्छा आप लोग टाइम टेबल बनाओ, रूटीन बनाओ कि आपको इतने घंटे पढ़ने होंगे। और अभी तक आपने एक टाइम टेबल अगर नहीं बनाया हुआ होगा तो उस टाइम टेबल को जितना जल्दी जल्दी हो सके आप लोग बनाने का प्रयास करो। अगर मेरी मानो तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा रात तक आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा ज़्यादा आप रात में 12 बजे तक अगर स्टडी करना चाहते हो तो 11 से 12 बजे तक करो, लेकिन मॉर्निंग में आप लोग जितना पहले उठ जाओगे ये आपके लिए उतना बेनिफिट होगा। मॉर्निंग में से भी ठंडा का अगर मौसम है तो अगर आप 5 बजे भी उठ के पढ़ते हो, 5 से अगर आप 7 8 तक भी पढ़ते होंगे तो बहुत ही अच्छा तैयारी होगा। ठीक है, सो कोशिश करो अभी से अच्छे से तैयारी करने की, तभी आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि इन टिप्स को आप लोग अपना के अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सको अपने बोर्ड परीक्षा में। और ये मान के चलो कि आपकी एग्जामिनेशंस मार्च में होनी है और उसी के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है। ठीक है, और कोई प्रश्न होगा तो ये आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और भी इसी तरह की टिप्स पाते रहने के लिए। थैंक यू।